तो स्टूडेंट, इनले और अकीक वर्क के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग। तो ऑफ ऑल द आर्ट पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन। तो सभी कलाओं में पेंटिंग वो सबसे ऊपर की कला है। पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइन एंड कलर। तो पेंटिंग ऐसी कला है जिसे हम लाइन और कलर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एम ऑफ दिस आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and color। तो इसका इस आर्ट का मेन एम ये होता है कि हम इमोशंस को जो एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इमोशन के थ्रू लाइन और कलर के थ्रू मीन्स वो एक्सप्रेस करना है, उसे कहते हैं पेंटिंग। देन वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर ओल्ड हड़प्पन कल्चर। तो हमें ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि जो 5000 साल पुराने हैं हड़प्पन कल्चर के, वैसी पेंटिंगें हमें मिली है एक्सकेवेशन के थ्रू। वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन found out many times by the archaeological department during excavation work। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक्सकेवेशन वर्क के थ्रू दौरान कई सारी ऐसी पेंटिंग्स मिली है जो हज़ारों साल पहले की है। वी हैव ट्रेस ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव्स पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन एंड स्टोन एज एट भीमबेटका वो एक गुफा, एक केव है जो एमपी में आई हुई है। तो इस केव में भी और इससे जुड़ी मीन्स इस प्रकार की कई सारी ऐसी गुफाओं में हमें प्रिमिटिव मैन के थ्रू बनाई हुई पेंटिंग्स आज भी देखने को मिलती है। पीपल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिज़ाइन एंड स्केच। तो उस समय में भी लोग जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और स्केच का यूज़ मीन्स उस समय में भी ये सभी चीज़ें जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और स्केच ड्रॉ किया करते थे। एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर आर नोटेबल एमोंग देम। और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्चर थी वो थी एलिफेंट्स, राइनोसोरस और डियर की। अजंता इलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंट्स ऑफ सच पेंटिंग। और अजंता और इलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पर ऐसे कई सारी ऐसी अद्भुत पेंटिंगें हमें देखने को मिलती हैं। एंड ड्रॉइंग द स्केच ऑफ स्वस्तिक पिक्चर्स गणेश एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इन एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो ओल्ड ट्रेडिशन थी उसमें भी हमें ऐसे पेंटिंग्स यानी कि स्वस्तिक पिक्चर और गणेशा की जो पेंटिंग थी वो लोग बनाया करते थे। रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। तो आज भी हम देखेंगे कई सारे इंडिया के ऐसे प्रदेश है जहाँ पर रंगोली मेकिंग को काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन मानी जाती है। उसके बाद है फाइन आर्ट ऑफ इंडिया। तो सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर्स एंटरटेनमेंट विथ मोरल एजुकेशन हैज़ बीन imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like रामायण एंड महाभारत। तो सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग और परफॉर्मिंग रोल अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर का ये हमारे इंडियन कल्चर का एक यूनिक फीचर है। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए और एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों को मोरल एजुकेशन इम्पार्ट करना, ये कला, ये जो आर्ट है वो हमारे एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही है हमारे इंडिया में। तो ड्रामा के थ्रू लोगों को बताना, ये लोगों को सिखाना, कुछ सीख देना, ये जो कल्चर है, ये जो आर्ट है वो हमारे मीन्स एंशिएंट टाइम से ही ये कला और कल्चर हमारे इंडिया में चलता आ रहा है। उसके बाद है म्यूज़िक। तो इंडियन म्यूज़िक इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी एंड सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो म्यूज़िक है, हमारा इंडियन म्यूज़िक है, वो अपना व्यू ऑफ ट्यून, रिदम और हारमोनी से पूरी दुनिया के संगीत से एकदम अलग पड़ता है। इसलिए हमारा जो इंडियन म्यूज़िक है वो पूरी दुनिया में यूनिक है। सामवेद वन ऑफ द फोर वेदास
इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। तो सामवेद जो हमारे 4 वेदों में से एक वेद है, उसे संगीत का वेद माना जाता है। रिचार्स ऑफ सामवेद आर संग विथ ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। तो सामवेद की जो ऋचाएँ होती है वो ट्यून और रिदम के साथ गाई जाती है। म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये हमारे साथ इंडियन म्यूजिक के साथ वोवेल्स है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट। तो और हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है फोक म्यूजिक। तो वी हैव 5 राग्स। क्लासिकल म्यूजिक मीन्स हमारे पास 5 राग भी है। उसमें क्लासिकल म्यूजिक में से देखें तो श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। तो ये 5 राग है हमारे इंडियन म्यूजिक के। इट इज बिलीव दैट ऑल दिस राग्स नेचुरली कम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 राग है वो भगवान शिव के पंचमुखी मूर्ति में से यानी पंचमुखी रूप में से निकले हुए हैं। इन एंशियंट India, many texts were written on music, out of which the introductions of 3 संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात इज गिवन बिलो। तो हमारे जो एंशियंट इंडिया में कई सारी ऐसी बुक भी लिखी गई है म्यूजिक के ऊपर, म्यूजिक के बेस जो उसमें से मेनली 3 है, तो संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। तो उसमें से सबसे पहले हम संगीत मार्कंड देखेंगे। तो म्यूजिक स्कॉलर्स नारद वो हैड रिटन संगीत मार्कंड इन अबाउट 1900 BC। तो म्यूजिक के जो स्कॉलर थे नारद यानी कि नारद मुनि, जिन्होंने संगीत मार्कंड को तकरीबन 900 BC में लिखा था। इट इज डिस्क्राइब 90 वीणा एंड 101 रिदम विच इज़ यूजफुल इवन टुडे। तो उन्होंने अपनी बुक संगीत मार्कंड में तकरीबन 19 वीनास और 101 रिदम डिस्क्राइब की थी, जो आज के म्यूजिक के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। उसके बाद संगीत रत्नाकर। तो द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। तो इस टेक्स्ट के इस बुक के जो राइटर थे उनका नाम था पंडित सारंगदेव। ही लिव इन दौलताबाद। तो वो कहाँ पर रहते थे? दौलताबाद में। सो ही वॉज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। इसीलिए वो उत्तर और दक्षिण दोनों प्रकार के म्यूजिक से वो फेमिलियर थे, यानी दोनों प्रकार के म्यूजिक को वो जानते थे। पंडित विष्णु नारायण पाथखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन इंडिया। तो पंडित विष्णु नारायण पाथखंडे ने संगीत रत्नाकर को संगीत रत्नाकर को इंडिया की म्यूजिक के लिए सबसे ऑथेंटिक यानी कि मान्य बुक माना है उन्होंने। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। तो अगर आप संगीत रत्नाकर को पढ़ते हैं तो सच में आपको ये रियलाइज होगा कि ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर से हमें संगीत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद डांस। तो द वर्ड नृत्य has been derived from the original Sanskrit word nrit. Dance is one of the medium of realizing beauty with tal and lay.